हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्पेस इनफाइनाइट। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम चिल्ड्रन हैं ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स या स्टार्स के। फ्रेंड्स, हमारी यूनिवर्स के टर्म्स में हमारा सोलर सिस्टम रिलेटिवली लेट कमर है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम रिलेटिवली बहुत ज़्यादा टाइम के बाद फॉर्म हुआ है। इतने सारे अनगिनत स्टार्स और प्लैनेट्स जो आज एग्जिस्ट करते हैं, इनमें से मोस्टली हमारे सन और सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा पहले से प्रेजेंट हैं। जिनमें से मोस्ट मैसिव स्टार्स तो अपनी लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करके मर भी चुके हैं। जब स्टार्स फॉर्म होते हैं तब वो बहुत ही वाइड वैरायटी के मासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कई स्टार्स हमारे सन से मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा मास भी कंटेन कर सकते हैं और कई बहुत कम मास भी कंटेन करते हैं। और जो मोस्ट मैसिव स्टार्स होते हैं वो अपना फ्यूल भी सबसे फास्ट बर्न करते हैं। और इन स्टार्स के डेथ के बाद इनका जो भी रिमेनिंग मटेरियल होता है वो इंटरस्टेलर मीडियम में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे नेबुला कहते हैं। और यही राइज देता है आने वाले फ्यूचर जनरेशन के स्टार्स और प्लैनेट्स को। और ये स्टार्स मरते हुए साइमल्टेनियसली स्टेलर रेमिनेंट्स पीछे छोड़ते जाते हैं, जो कि कॉर्प्सेस या डेड बॉडीज होते हैं प्रीवियस जनरेशन के स्टार्स की, जो कि होते हैं वाइट ड्वार्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स। तो फ्रेंड्स, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जब हम ऐसे स्टेलर रेमिनेंट्स नियर बाय फाइंड करते हैं तो हो सकता है कि हम प्रैक्टिकली अपने कॉस्मिक एंसेस्टर्स को देख रहे हों। और फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ के नियर बाय क्लोजेस्ट कोई न्यूट्रॉन स्टार जब एक सुपरनोवा ब्लास्ट से बना होगा तो उससे निकला स्टेलर मटेरियल एक डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर हो मटेरियल्स का हमारे प्लैनेटरी नेबुला के लिए, जिससे सन, प्लैनेट्स और अल्टीमेटली लाइफ की फॉर्मेशन हुई अर्थ पर। हो सकता है कि हम चिल्ड्रन हो न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के। फ्रेंड्स, जब हम क्लियर डार्क नाइट स्काई में देखते हैं तो उस नाइट स्काई का सबसे प्रोमिनेंट फीचर क्या होता है? वो होते हैं स्टार्स। वो स्टार्स जो बाय फार मोस्ट न्यूमरस हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसे हम परसीव करते हैं नेक्ड आइज से नाइट स्काई में। अप्रॉक्सीमेटली करीब 6000 स्टार्स विजिबल होते हैं अर्थ पर हमारे नेक्ड आइज से। और एक सिंपल बाइनोकुलर से ये नंबर्स ऑफ स्टार्स हो सकते हैं करीब 1 लाख स्टार्स। यानी कि अगर हम बाइनोकुलर से देखें तो यही 6000 स्टार्स हमको और ज़्यादा नंबर्स में दिखते हैं, यानी कि हम 1 लाख स्टार्स को देख सकते हैं। और हमारी कुछ बेस्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरीज करीब 1 बिलियन स्टार्स की प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई और मेजर कर सकती हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। एंड फ्रेंड्स, प्रोबेबली सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही करीब 400 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब एटलीस्ट 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। और ये सब स्टार्स जो इन गैलेक्सीज में प्रेजेंट हैं, इन सब का ओरिजिन एक ही है। आज यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक स्टार इंक्लूडिंग सन फॉर्म हुआ था ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन से गैस के क्लाउड्स के, जो कि कंपोज थे हाइड्रोजन और हीलियम के मिक्सचर से, जो बिग बैंग से जनरेट हुए थे इनिशियली। तो ऑलरेडी प्रेजेंट क्लाउड्स और प्रायर जनरेशन के डेड स्टार्स से जनरेटेड मटेरियल के कॉम्बिनेशन से आज के स्टार्स फॉर्म हुए हैं। रफली करीब 9.2 बिलियन ईयर्स के कॉस्मिक इवोल्यूशन के बाद जब गैस क्लाउड्स से सोलर सिस्टम बना, तो इससे सिर्फ हमारा सन और सोलर सिस्टम नहीं बने, इस क्लाउड से थाउजेंड्स ऑफ दूसरे स्टार्स भी बने। क्योंकि फ्रेंड्स, स्टार फॉर्मेशन जनरली आइसोलेशन में नहीं होते, बट रैदर एक रीजन ऑफ इंटरस्टेलर स्पेस में थाउजेंड्स और इवन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स एक साथ फॉर्म होते हैं। फ्रेंड्स, आज जब स्टार फॉर्मिंग इवेंट्स होते हैं तो उनमें बहुत कम मैसिव स्टार्स, बहुत सारे मीडियम मास के स्टार्स और उनसे भी ज़्यादा मेजॉरिटी लो मास के स्टार्स फॉर्म होते हैं। और उनसे भी ज़्यादा होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्टार बन भी नहीं पाते कम मास होने की वजह से, जैसे कि ब्राउन ड्वार्फ्स और रग प्लैनेट्स।
जितने भी स्टार्स जो फॉर्म होते हैं उनमें से ओनली 0.1% इतने मैसिव हो पाते हैं कि वो एक सुपरनोवा बन पाए अपने लाइफ के एंड में। इन मैसिव स्टार्स के पास ज़्यादा हाइड्रोजन फ्यूल होता है दूसरे टाइप्स के स्टार्स से, और ये स्टार्स इनक्रेडिबली ल्यूमिनस यानी कि ब्राइट भी होते हैं, और इसी वजह से ये अपना फ्यूल भी फार मोर क्विकली बर्न करते हैं लेस मैसिव स्टार्स से। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मोस्ट मैसिव स्टार्स जो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ज़्यादा मास कंटेन करते हैं सन से, ये स्टार्स ओनली कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ही जी पाते हैं, और इनका एंड होता है एक कैटास्ट्रॉफिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ। फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 20% स्टार्स यूनिवर्स में करीब करीब सन जैसे स्टार्स हैं। जब एक सन जैसे स्टार की डेथ होती है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, तब ये ब्लो ऑफ हो जाते हैं अपने आउटर लेयर्स से, यानी इनके आउटर लेयर्स धीरे धीरे ब्लो ऑफ हो जाते हैं, जिसे रेड जाइंट स्टार्स कहते हैं, और ये पीछे छोड़ जाते हैं प्लैनेटरी नेबुलास, और इनका कोर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक वाइट ड्वार्फ स्टार में। हमारे सन से भी लोअर मास के स्टार्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं रेड ड्वार्फ स्टार्स, जिनकी एज हमारे करेंट यूनिवर्स की एज से भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अभी हमारे यूनिवर्स इतना पुराना हुआ ही नहीं है कि ये कोई रेड ड्वार्फ स्टार की डेथ को विटनेस कर सके। और फ्रेंड्स, फैसिनेटिंगली ऑलमोस्ट 80% स्टार्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो रेड ड्वार्फ स्टार्स ही हैं। मतलब मोस्ट मैसिव स्टार्स ऑलरेडी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मर चुके हैं और अपने पीछे इंटरस्टेलर स्पेसिस में मटेरियल छोड़ गए हैं दूसरे छोटे स्टार्स के फॉर्मेशन के लिए, जो कि आज यूनिवर्स में मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूनिवर्स के जो फर्स्ट जनरेशन के स्टार्स थे जो बिग बैंग के बाद फॉर्म हुए थे, वो हमारे आज के मोस्ट मैसिव स्टार से भी कई गुना ज़्यादा मैसिव थे और कई गुना ज़्यादा मास भी कंटेन करते थे, और इनका लाइफ स्पैन भी हार्डली कुछ मिलियन ईयर्स का होता था। और एज अ रिज़ल्ट हर मेंबर स्टार इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स का अपनी लाइफ साइकिल बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही कंप्लीट कर चुका है, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मर के कमिंग जनरेशन्स ऑफ स्टार्स के लिए स्टार फॉर्मिंग मटेरियल छोड़ गया है। इसका मतलब अल्टीमेटली हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं इनिशियल सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद बचे हुए स्टेलर मटेरियल से बने हैं। हमारा सन, बाकी प्लैनेट्स, बाकी स्टार्स, ये सभी उसी इनिशियल जनरेशन ऑफ स्टार्स के रेमिनेंट मटेरियल से बने हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर हम अपने गैलेक्टिक नेबरहुड में कोई ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार फाइंड करते हैं जो कि करीब हमारे सोलर सिस्टम जितने ओल्ड हों, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये स्टेलर कॉर्पसेस असल में उस सुपरनोवा ब्लास्ट से बने हों जिसके रिमेनिंग मटेरियल से हमारा सन, सोलर सिस्टम ये सब बने हैं। तो इस तरह से वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार भी उसी मटेरियल से बना हुआ हो सकता है जिससे मैं और आप बने हैं। और इससे ये भी प्रूव हो सकता है कि हम एक्चुअली में ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और यूनिवर्स के जो प्राइमरी स्टार्स थे उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफाइनाइट।